आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीजी का मॉडल पेपर। ठीक है, आज हम आईसीजी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हैं। देखो, हमारी टीम ने, मेरे कलसी परिवार की टीम ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एनालिसिस करके ये आपको बनाया हुआ है और आई होप कि आपको ये आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम प्यार से स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम जानेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं और उसके साथ ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखो, ये आईसीजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से हैं जिसको काफ़ी बहुत ही रिसर्च के बाद ही डिस्कस किया गया इसको। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है कि ये लॉग का क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है क्या, लॉग में आपको देखो बेस क्या दिया है, 10 दिया हुआ है और क्या 98 प्लस ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है क्या, अगर log x बेस a इक्वल टू दिया हो m, तो इसका मतलब क्या होता है, ये a की पावर m इक्वल टू x होता है। ठीक है ना। ये आपने पढ़ा है और हम यहीं पे डिस्कस करने वाले। देखो यहाँ पे log है ना 10, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 98 और प्लस रूट में हो जाएगा हमारा ये x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस क्या हो जाएगा 36। तो देखो बेटा, जब इस पार आएगा ये तो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस 98 तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 98 तो हमारा हो जाएगा ये क्या 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। सीधे स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे ये हमारा बन जाएगा क्या कि 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36। अब जब आपका ये 4 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर, ये आपका बनेगा क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 12x और जब ये 4 जाएगा तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब आप अपने ऑप्शंस भी लगा सकते हो, चेक कर सकते हो, देखो क्या हो जाएगा हमारा ये क्या है आपका 8 और 4 है क्या, 8 4 12 और 8 चौका 32। तो हमारे देखो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, 4 पॉजिटिव में आएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा हो जाएगा 4 या 8 दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ऑप्शंस पे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है क्या, देखो हिंदी में दोनों लेकर चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ p टर्म्स इन एन एपी हुज nth टर्म इज, आपको दिया है क्या 4n+1 दिया है। तो यानी कि आपको tn, आपको जो nth टर्म यानी कि tn दिया हुआ है वो क्या गिवन है, 4n+1 गिवन है। तो मैं कहूंगा भाई tp क्या हो जाएगा, tp हो जाएगा तुम्हारा n की जगह पे p हो जाएगा 4p+1। अब देखोगे कि आपका जो sp होता है यानी कि समेशन ऑफ p, यानी p पदों का योग, क्या करा p पदों का योगफल चाहिए हमको ना, तो sp यानी कि सम ऑफ p टर्म्स जो होता है वो क्या समेशन ऑफ tp होता है। तो समेशन ऑफ tp देखो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 4p+1। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जाएगा हमारा 4 इंटू समेशन ऑफ p प्लस समेशन ऑफ 1। तो इसका मतलब होता है ये देखो, ये समेशन ऑफ p का मतलब होता है, समेशन ऑफ p मतलब होता है क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक, p तक। तो अप टू जब p जाता है, अप टू जब p जाता है तो आपने पढ़ा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो होता है p+1 बाई 2। भाई n होगा तो यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे p है तो हम p रख देंगे r होता तो हम r रख देते, कुछ भी होता, ठीक है ना, तो हम वहीं पे वो रख देते। तो यह हो जाएगा, देखो अभी क्या हो जाएगा 4 इंटू p और ये हो जाएगा p+1 बाई 2 और इंटू प्लस करोगे क्या भाई, ये समेशन ऑफ 1 क्या होता है, समेशन ऑफ मतलब 1 का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक p बारी। तो p बारी क्या हो जाएगा हमारा, ये p हो जाएगा। तो सिंपल देखोगे ये 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस p। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, ये हो गया 2p स्क्वायर और प्लस 3p। ठीक है ना। अब देखो आपको आंसर देखना, आपको चेक करना है, 2p स्क्वायर प्लस 3p हो गया, यानी कि अगर हम p को यहां से कॉमन ले लें, p को यहां से हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2p+3 हो जाएगा क्या, और हमारा यहां से कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी आवर राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजॉय। ठीक है ना। देखो लोग कहते हैं कि पढ़ाई बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। देखो मैं नहीं कहता कि बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, वॉट एवर यू डू विथ योर ऑल योर इमोशंस, लव दैट वर्क, वॉट एवर यू डू लव योर वर्क। हमेशा अपने काम को जब तुम पसंद करोगे ना, तुमको काम करने में मजा आएगा,
तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो इंक्रीमेंट तो होना ही होना है। तो कभी भी हार्ड वर्क, बहुत ही लगे हो, दिन भर पढ़े हो, उसी में मन नहीं करा फिर भी लगे पड़े हो, ऐसे तैयारी नहीं होती है। तैयारी होती है कि जब आप क्या करें, अपने काम से प्यार करो। तो पहली बात करना क्या, अगर तुमको पढ़ना है तो अपनी पढ़ाई से प्यार करो, ठीक है ना। इंजॉय करो चीज़ों को, इंजॉय करके पढ़ो। इंजॉय करोगे तो मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। एंड यू विल सी दैट कि हाउ मच यू आर गेनिंग, कितना गेन कर रहे हो तुम, बहुत गेन करोगे आफ्टर दैट, ठीक है ना। हमारे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो हमारी क्लास में क्या करना है, आपको एकदम मजे लेके पढ़ना एकदम, ठीक है, मस्त होके एकदम पढ़ो, कुछ भी हो देखा जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा है कि x की पावर 1/2 दिया है, 1/4, 1/8 अप टू इन्फिनिटी दिया है। तो बेटा ये अगर इन्फिनिटी दिया है, अगर ये AP होता तो क्या ये सॉल्व करने लायक होता, तो सॉल्व नहीं कर पाते ना। तो ये दिया है, देखो अब ये हम कहेंगे कि अगर हमको पता है कि अगर बेस क्या है, सबके इक्वल हैं, तो घात जो होती है, पावर होती है, वो क्या जुड़ जाती है, इंडिसेस विल बी एडेड। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। तो अब तुम कहोगे सर वाह, अब तो मजा आ गया, क्वेश्चन इतना आसान हो गया। कहोगे ये हमारा जीपी में है और हमारा R क्या है। अब ये तुम्हारा जीपी है, तो जीपी में तुम्हारा A यानी कि फर्स्ट टर्म क्या भाई 1/2 है, और R क्या है, ये भी 1/2 है, देख सकते हो। 1/2 से 1/4 हो रहा है कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है 1/2। तो आप कहते हो कि सर S इन्फिनिटी का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो होता है A/1 - R, जब क्या हो R -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये होता है, तो ये होता है, तो क्या भाई 1/2 अपॉन 1 - 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 अपॉन एक में से घटाओगे तो ये भी 1/2, 1/2 कैंसिल, क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो x की पावर 1 क्या होता है, x होता है, यही हमारा क्या है आंसर है। आई बात समझ में, आगे बढ़े। ओके, इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। देखो ये हमने लिया है कहां से, ये हमने लिया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन से भी है, ठीक है ना। आपने एक चीज पढ़ी है क्या बेटा, आपने ये पढ़ा होगा कि NCR और प्लस NCR+1 ये होता है क्या N+1 CR+1। देखो आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपकी विद्या है, आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक मेरे कॉन्सेप्ट आप देखते रहो, क्योंकि मैं आपको बेसिक हर चीज़ में जो भी अप्लाई होता है वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ ये अप्लाई हो रही है। तो देखोगे आपको दिया है 16C1, 15C1, 14C1, 14C2। देखो 14C1 और प्लस 14C2 होगा, तो कहोगे सर N आपका है 14 और R क्या है 1, n हो गया 14, R+1 हो गया 2, तो यहां से कह सकते हो कि n+1 यानी 15 हो जाएगा। तो क्या हो गया 15C2 हो गया। अब देखो अब आ गया 15C1 इसके पास, भैया हम आप साथी साथी हैं, तो 15C1 और प्लस 15C2 क्या हो जाएगा, ये देखोगे NC1 और NC2, यानी कि अब क्या हो गया, फिर से एक बड़ा हो गया, तो फिर से एक बड़ा हो गया, क्या हो गया 16C2 हो गया। अब कहा भैया हम आपके पास आएंगे, और जब भैया के पास गया तो कहा ये 16C1 है हम, और प्लस ये 16C2 है, तो कहोगे सर ये तो बड़ा मजा आया, ये तो क्या आ गया 17C2 हो गया। तो हमारा आंसर कहीं दिख रहा है क्या, अरे राम
अब तो आंसर दिखेगा। अब क्या करेंगे, तो आंसर आपको पता है कि भाई मेरे NCR इक्वल टू क्या होता है, NC n-r होता है। जब तुम ये पढ़े हो तो फिर क्या दिक्कत है, तब तो तुम आंसर खुद ही बताओगे, है ना। फिर 17C2 क्या हो जाएगा, इसीलिए जो 17C2 होगा वही क्या होगा 17C15 के लिए हो जाएगा। यही है मैं कहता हूं बार बार कि आप क्वेश्चंस को देखो, साथ ही साथ ऑप्शंस को भी देखते चलो। अगर आपने आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पकड़ नहीं बनाया है, तो आप क्या करोगे, सब कुछ सॉल्व कर लोगे, लास्ट में गच्चा खा जाओगे। अब गच्चा जब खाओगे तो क्या होगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी वेज टू 5 men and 5 women कैन बी सीटेड इन राउंड टेबल, देयरफॉर 2 women नॉट सिट टुगेदर। इसका मतलब क्या भाई, कह रहा है 5 पुरुष, हिंदी वाले हमारे प्यारे भाई, 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर, ठीक है ना, टेबल पर नहीं टेबल पर बैठे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो टेबल पर बैठाते हैं इनको, तो टेबल पे कैसे बैठे हैं, कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है कि जिससे कि 2 महिलाएं एक साथ न हो। जानते हो 2 महिलाओं को एक साथ कहीं नहीं बैठाते हैं, बहुत बात करेंगी ना, इसीलिए। चलो तो इनको बिठाते हैं दूर दूर। तो अब क्या है देखोगे, ये क्या है, वृत्ताकार टेबल है। तो वृत्ताकार टेबल का मतलब पता है तुमको कि अगर n लोगों को एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है तो इसका तरीका होता है, जब आदमी को बिठाओगे ना तो एक आदमी दूसरे आदमी से क्या होता है, अलग। तो कहते हो सर ये होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो हमने कहा कि महिलाओं को अलग अलग बिठाना है तो पहले पुरुषों को बिठा दो, क्योंकि महिलाओं को पहले बिठा दिया, पता लगा बात करना स्टार्ट कर दी तो अलग गलत गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो पहले पुरुषों को बिठाते हैं, तो पुरुष कितने भाई 5 हैं। तो अब कहोगे सर 5 पुरुषों को बिठाने का तरीका, तो n से हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 5 लोग बिठाओगे तो कहोगे सर 5 - 1 का फैक्टोरियल मैंने पढ़ा है, और ये होता है क्या, 5 - होता है 4 फैक्टोरियल। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छा। अब 4 फैक्टोरियल तुमने निकाल लिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 लोग बिठा दिया, ठीक है ना। ये 5 लोग बिठा दिया हमने, 5 लोगों को बिठा दिया 4 फैक्टोरियल। अब कहा सर जी 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह और 5 जगह बन गई। अब इन 5 जगहों पे 5 महिलाओं को बिठाना है तो गुणे कह दोगे क्या, 5 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी, 24 होती है, और 5 की होती है 120। अब 24 गुणे 12 करोगे तो होता है 252। 24 दही में 40, 24 से कम 24 नहीं, सॉरी 24 दूनी है ना, तो जाएगा 24 51 24 और 24 दूनी 48, और 24 228 होता है 288, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 है 28, 2880 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि कह रहा है कि इफ इज प्रोबेबिलिटी दैट द विनिंग इन कॉम्पिटिशन, वो जीतेगा, क्या है 3/4। 20 प्रोबेबिलिटी क्या है विनिंग की, क्या है वो है 4/5 है। अब देखो ए हैं और कौन है, बी हैं। विनिंग की जो इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या है भाई, 3/4 है इसकी, और इसकी क्या है 4/5 है। तो भैया हारने की प्रायिकता कह रहा ना कि ए के किसी प्रतियोगिता को जीतने की प्रायिकता क्या है, 3/4 दिया है, और बी के उसी प्रतियोगिता को जीतने की प्रायिकता क्या दिया है, 4/5 गिवन है। तो जब ये 4/5 गिवन है और कहता तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, दोनों हार जाए। जब दोनों हारेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर PE है, यानी कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट इज PE, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग ऑफ दैट इवेंट, क्या नॉट ऑकरिंग ऑफ इवेंट, वो क्या होता है भैया, उसको कहते हैं सर जी, उसको कहते हैं PE बार। और हमने एक चीज और पढ़ी है कि PE और प्लस PE बार क्या होता है, ये होता है 1। यानी कि अगर हमको ये चाहिए तो 1 में से 100 घटा दें, ये चाहिए तो 1 में से 100 घटा दें। तो हमको चाहिए था 3/4, जब जीता है यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अगर 3/4 है तो न होने की प्रायिकता 1/4, ये 4/5 तो ये 1/5। अब हमसे कहा गया भैया दोनों ना जीते, तो ये भी नहीं जीते और ये भी नहीं जीते, तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 × 1/5, यानी कह दो क्या 1/20। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर जी अलग अलग जो बनती हैं कंडीशन उनको बता दीजिए। अगर कहता, देखो ये तुम्हारा आंसर जो है वो हमारा हो गया, ठीक है ना, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। अब यहीं पे कहता कि अगर मान लो आपसे कहता, मैं सारी कंडीशन जो है सारी कंडीशन मैं इसे बना के बता देता हूं, कि कह दिया कि सर ए जीते यानी कि ए जीते और बी हारे, ये भी बन सकता है।
ए हारे और बी जीते, ठीक है ना, या क्या सकता है दोनों हार जाए, दोनों जीते, दोनों जीते, या क्या है दोनों हारे, ठीक है ना। देखो ये अगर ए और बी दो लोग हैं तो इतने सारी पॉसिबिलिटीज हमारे, इतने सारे इवेंट्स बन सकते हैं। तो देखो ये मान लो पहला कह दिया हमने, ये हमने कह दिया दूसरा, ये हमने कह दिया तीसरा, ये हमने कह दिया चौथा। तो अगर ए और बी, ए जीते बी हारे, तो ए का जीतने की प्रायिकता है 3/4, पहला वाला देखो 3/4, और बी के हारने की प्रायिकता भाई जीतने का है 4/5, तो हारने का हो जाएगा 1/5, तो उसका आंसर आ जाएगा 3/5 चौका 20। दूसरा हमने कहा कि सर अगर कहता ए हारे बी जीते, तो ए के जीतने की वो है, हारने क्या हो जाएगी 1/4, और इसके जीतने क्या हो जाएगी भाई 4/5। तो कहोगे ये हमारा 4 कट गया, बहुत अच्छा है, 1/5 हमारा आ गया आंसर। अब क्या है दोनों जीते, तो भाई दोनों जीतेंगे तो कहोगे कि सर 3/4 और गुणे करेंगे क्या हम 4/5, तो 4 कटेगा तो क्या आएगा 3/5 आ जाएगा। और मैंने आपको दोनों के हारने की प्रायिकता बता ही दी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, पहले जानते हैं कि मिडिल टर्म होता क्या है। मिडिल टर्म, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो होते हैं क्या n+1। अब आती है बात मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म क्या होता है, अच्छा तुम आ जाओ याद कर लो मीडियन। मान लो 5 लोग बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा होगा, तीसरा इंसान। 10 लोग बैठे हैं तब बीच में कौन बैठा होगा, तब तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसे में कहते हैं कि भैया जब हमारे ये मिडिल टर्म हमारे कितना है, जब n+1 टर्म्स है तो मिडिल टर्म हमारा हो जाएगा। अब n पे डिपेंड करता है कि n इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। अब n इवन ऑड देखते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें हम तो इसमें जाएंगे n प्लस इवन जो ऑड हो जाएंगे ये। अगर देखो घात क्या है इवन, यानी कि यहाँ पे इवन टर्म है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये n नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगा। अगर पावर ऑड है तो नंबर टर्म्स क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ऐसे कहते हैं, ऐसे में कहते हैं जो हमारा मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, n+1 टर्म्स है तो आपने पढ़ा है n+1/2। अगर n ऑड होता है तो n+1/2। अगर यहाँ पे n+1 हो गया ये तो क्या हो जाएगा n+1+1/2th टर्म, टूथ टर्म, या कह सकते हो इसको क्या हो जाएगा हमारा n+2/2th टर्म, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिडिल टर्म के लिए, ठीक है। फिर कहता है कि अगर ये हमारा ऑड होता दूसरे के लिए, यानी कि हमारी पावर क्या होता ऑड होता, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते इवन होते। इवन होते तो क्या होता कि भाई हम कहते क्या n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ठीक है। ये दोनों आपसे होते क्या, ये भी मिडिल टर्म होता है, ये भी मिडिल टर्म होता है। यानी कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो आप कहोगे कि 5वां भी मिड बैठा है और 6वां भी मिड बैठा है, 5वां आगे से और 6वां पीछे से, ठीक है ना। तो आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पावर में क्या है 10 है, तो पावर में अगर 10 है भाई, पावर में अगर क्या है 10 है तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, हो जाएगा 11 + 1/2, यानी कि 12/2 क्या होगा 6वां टर्म। तो हमने कहा कि भैया T6 हमने पढ़ा TR+1 होता है NCR। अगर हम a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसमें r+1 टर्म क्या होता है NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। तो यहां से वही चीज हमने कहा कि भैया T6 निकालना हमको, तो T6 यानी कि 5+1, तो क्या हो जाएगा n क्या है 10 है, c हो गया 10, c क्या हो गया 5 हो गया, 10c5 हो गया। 10c5 के बाद a हमारा क्या है x², तो x² की पावर क्या हो जाएगा 5 - 5 तो हो गया 5। b क्या हमारा है -2/x है, -2/x की पावर कितना होगा भाई, ये भी क्या होगा 5 होगा। तो ऐसे में जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 10c5 ये हो जाएगा x की पावर 10 और x की पावर -5 और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10 - 5 और इंटू क्या हो जाएगा -2 की पावर 5। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि
कि हमारा, अब देखो यहीं पे तुम आंसर लगा सकते हो। कैसे कहोगे सर, यहाँ पे हमारा जो x की पावर होगा वो क्या होगा, x की पावर में होगा 5 और -2 की पावर 5 है ये है, तो -2 की पावर 5 से एक चीज देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव में 2 है ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है निगेटिव में, एक ऑप्शन ये निगेटिव में। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो तुम कह सकते हो सर हम बता देंगे यहीं से आंसर, या तो उसको सॉल्व करेंगे हम। तो जो स्मार्ट लड़का है वो तो कहेगा सर जी आई एम वेरी स्मार्ट, आई विल टेक दिस आंसर। लेकिन जो कहेगा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, जो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान, तो लगाओ भाई बैठ करके, है ना, लगाओगे। तो लगाने का मतलब नहीं है आप आंसर टिक करो आगे निकल जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी का पेपर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लिया है हमने अगला, कह रहा है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th, 5th, 6th और 7th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n आर इन एपी, देन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब किसकी बात कर रहा है, कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है बेटा। तो कोफिशिएंट्स की बात करेगा अगर एपी में है, यानी कि T5, T6 और जो T7 है, ये क्या है, एपी में है। अगर ये तीनों एपी में हैं, अगर ये तीनों एपी में, तो कह सकते हो क्या कि 2 × T6 जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, T5 और प्लस T7। तो T5 आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 × कोफिशिएंट को देखना है 1 + x में, तो ये जाएगा हमारा क्या, कितना ये n है ना, तो NC5 इक्वल टू जाएगा NC4 और प्लस NC6। अब कहोगे सर 6 कैसे हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो, मैंने वहीं पे बताया है इसको, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 × अब देखो यहां से हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n - 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या तुम्हारा ये n का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू n - 4 का फैक्टोरियल। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये n का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n - 6 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। देखोगे यहाँ सब में n क्या है कॉमन, तो n सब में काट दो। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 बाई, अब देखो यहाँ से 4 फैक्टोरियल सब में कॉमन, तो क्या इसको 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, और उसको देखो यहाँ पे n - 6 अभी छोटा है, तो इसको n - 5 का फैक्टोरियल और n - 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो एक चीज देखोगे क्या, यहाँ से 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे हम आते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से इसको सीधा हम बनाएंगे यहाँ से ऊपर ला करके। देखो n तो आपका सब में कट ही गया है, n यहाँ देखो यहाँ से क्या बचेगा, ध्यान से देखते जाओ, 1 अपॉन ये 2 है, सॉरी ये ऊपर हमारा क्या है 2 है, ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बचेगा, 5 बचेगा और क्या बचेगा n - 5 बचेगा, बराबर क्या होगा, देखो बराबर जगह यहाँ से क्या बचेगा, 4 तो खत्म है, तो n - 4 और n - 5 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कर दोगे क्या, प्लस में आपका बच जाएगा क्या 6, 1/6 × 5, क्योंकि 4 गायब हुआ है ना और 6 आपका ये गायब हो गया है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2/5 5n - 5, यानी ऐसे कह दो सीधे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा 5n - 25, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 1/n - 4 इंटू n - 5 और क्या हो जाएगा प्लस 1/30। अब देखो सबको क्या करो, सब में n - सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये सबका ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से कह सकते हैं क्या कि हो जाएगा 2 इंटू n - 5 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा n - 4 अपॉन ये 5 रहने दो, यहाँ पे 1 मिनट हम करते हैं क्या, इसको हम 5n - 5 ही रहने देते हैं। देखो n - 5 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा यहाँ से, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा 30। अब आई क्या हमारा 5 है ये है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे किससे गुणा होगा 2 से, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 30 अपॉन क्या हो जाएगा पूरा गायब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा n - 4 और n - 5। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा ये 5 6 का 30, तो 12n - 4 और क्या हो जाएगा ये 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 5 4 9n और प्लस क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। जब 20 हो जाएगा तब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या बहुत इजीली।
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे 12n माइनस 48 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50। सबको उस पार लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9 और ये आएगा तो क्या हो जाएगा 21n। ठीक है, ये 48 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 98 बराबर 0। अब देखोगे ये बेटा क्या आ जाएगा 14 और 7, 14 7 21 और 14 7 98। तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर 4 और 7, 4 और 7 और 14। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लिमिट आपको दिया है x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 1 माइनस sin x बाई cos x। ठीक है ना। अब लिमिट आपकी कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब क्या होता है ये इनडिटरमिनेट बन जाता है। इनडिटरमिनेट जब बन जाता है यानी कि अपरिभाषित, ये क्या बन पाए, अपरिभाषित जो है वो ना होने पाए, अपरिभाषित जो है वो ना होने पाए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, तो क्या करते हैं हम यहां से क्या करेंगे इसको, अब दो तरीके से कर सकते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम जो है इसका सीधे करेंगे क्या, लगाएंगे एल हॉपिटल रूल, लगाएंगे क्या एल हॉपिटल रूल और उसको कर देंगे क्या, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट जैसे करेंगे देखोगे लिमिट क्या हो जाएगा, ये x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 1 का हो जाएगा क्या 0 और माइनस साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos x। भाई साइन x का होता है cos x, तो माइनस आपको पहले लगा हुआ है, और cos x का होता है माइनस साइन x होता है। तो देखोगे ऐसे केस में क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब रखोगे π/2 के लिए, तो cos π/2 अपॉन साइन π/2, भाई मेरे ये होता है 0 और ये होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी कि हो जाएगा ये 0 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। वो है क्या, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी जब भी आता है ना तो यहाँ पे भी आप एल हॉपिटल लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा ये करो कि जैसे दिया ना लिमिट, अगर x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या दिया, इन्फिनिटी दिया है, मैंने कहा कि x अगर क्या है, देखो x अगर टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है तो x को कर दो क्या 1/y कर दो। ठीक है ना। तो y आपको क्या हो जाएगा, टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। एक तरीका ये होता है करने का, या सीधे क्या करो ऊपर से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन हो जाएगा क्या, तो 1 + 2/x हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा देखोगे, x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 + 2/x। अब देखोगे 1 + 2/x, 1 + 2/x ये कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ से, और x से ये x कैंसिल होगा, तो कहोगे क्या लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये क्या आ गया 1/x आ गया। 1/x का मतलब क्या होता है 0। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लिमिट ये दिया है हमको, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और 1 + √x - 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन x अपॉन क्या दिया x दिया है। तो ये देखो कि 1 + sin x क्या होता है, 1 + sin x को क्या हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x/2, 1 को लिखेंगे या, और प्लस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में ये क्या होता है आपका 2 sin x/2 और cos x/2। तो देखोगे पूरा क्या बन जाएगा हमारा sin x/2 और प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर बन गया ना। जैसे ये स्क्वायर बन गया तो देखोगे ये हमारा, ये हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये sin x/2 और प्लस cos x/2, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस sin x/2। अब देखो इसका जब बनाएंगे ना, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ रहा है, जब यहाँ माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही ना होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x/2। अब नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो देखोगे sin x/2 sin x/2 से कैंसिल, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि 2 cos x/2 अपॉन में क्या हो गया x हो गया ये। ठीक है ना। तो एक काम कर लो, मैं कहूंगा यहाँ पे एक काम कर लो यहाँ पे, इसको उल्टा, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको उल्टा बना ले तो भी हमारा आंसर बन सकता है। कैसे देखो, cos x/2 माइनस sin x/2 का प्लस माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी तो कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब ये तो देखो क्या हो जाएगा cos x/2 और प्लस sin x/2, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस cos x/2
और फिर हमारा यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। तो आप देखेंगे कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम सीधे कह सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा ये 2 साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स। तो आपने स्टैंडर्ड लिमिट्स में पढ़ा है, स्टैंडर्ड लिमिट्स में आपने पढ़ा है क्या कि अगर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होता है तो साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ पे इस x की जगह पे कुछ भी हो जाए, fx होता है तो भी वो 1 ही होता है। तो हमने कहा कि भाई लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, इसको कह दो क्या साइन x बाई टू, और जो आपका ये 2 है ये क्या हो जाएगा x बाई टू के नीचे आ जाएगा। देखो अब ये बन गया x बाई टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सीधे 1। अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि fx आपको दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि अब कह रहा है कि कौन सा वैल्यू हमारे इसमें सही होगी, ठीक है ना, कौन सा इसमें, तो उनमें से कौन सा सही है। तो ऐसे में करना पड़ेगा, देखो हम पहले fx हमको गिवन है, fx दिया है क्या हमको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम निकाल लेते हैं क्या, देखो क्या क्या दिया है, f1 बाई एक्स निकाल लेते हैं, f1 बाई एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 1 बाई एक्स कर दो, तो ये जाएगा 1 बाई एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कह सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, यही हमारा माइनस एफ एक्स है। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि fx, ठीक है, डोमेन आपको निकालने के लिए कह रहा है, डोमेन आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो डोमेन का सिस्टम क्या होता है, देखो जब रूट में कोई वैल्यू होती है, देखो डोमेन क्या क्या होता है, डोमेन कहते हैं, डोमेन जो होता है किसी भी फंक्शन का डोमेन, डोमेन क्या होता है, आर होता है, आर अंटिल क्या हो जाए, उस पर कोई कंडीशन ना आ जाए, कंडीशन ना आ जाए। अब कंडीशन कैसे कैसी आती है कि मान लो 1 बाई एक्स टाइप में हो गया, या रूट में 1 प्लस एक्स टाइप ऐसे कुछ हो गया, रूट में एक्स टाइप का हो गया, या फिर कह दिया 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स हो गया, या हो गया लॉग में एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग क्या आती हैं, अलग अलग x के मान आते हैं। अब यहाँ कहते हैं अगर ये केस बनता है तो कहते हैं कि x हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, x 0 के बराबर नहीं हो, x हमारा 0 बराबर नहीं होगा। यहाँ से कह देंगे कि भाई 1 प्लस एक्स क्या होगा, हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कभी भी इसमें रूट में कभी भी आपकी इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में भी है, हर में भी है और रूट में भी, तो कहेंगे 1 प्लस एक्स इस केस में, ये इस केस के लिए हो गया, और इस केस के लिए बनेगा कि 1 प्लस एक्स क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 0 भी नहीं हो सकता और आपका ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसा सॉल्व करते हैं। आपका ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि fx आपका कह रहा है क्या कि रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो बेटा देखो ये अगर ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे केस में जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 करेंगे इसको, तो वैसे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो एक्स कह देंगे क्या हो गया, मॉड में प्लस माइनस 2 आ गया।
प्लस माइनस रूट 2 आ गया, ये प्लस माइनस रूट में 2 आ गया। तो देखो यहाँ से फिर कह देंगे हम क्या कि हमारा जो x जो हमारा है, जो ये x है, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 से ये क्या, देखो ये जो x हो जाएगा हमारा, ये -√2 से क्या है, बड़ा है, और √2 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहोगे कि हमारा इसका मतलब ये है क्लोज ब्रैकेट -√2 और ब्रैकेट में 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ये बी, -√2 से √2। अब देखो सिंपली यहाँ से अगर आपको समझना है कि क्वेश्चन आपका आंसर कैसे आ जाएगा, ऑप्शन से अगर आप -2 रखोगे यहाँ पे ना, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा 2 - 4 वो भी रूट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट में -2, विच इज नॉट पॉसिबल। आप रखोगे √2 इस पर कर जाएगा सेटिस्फाई। अब इन्फिनिटी केस लगे, इन्फिनिटी ये तो कट जाएगा पहले ही, 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1, ठीक है ना। अब ये देखो इसमें तो अलाई करेगा, लेकिन आपका जो मेन ये होगा कहाँ से, रेंज कहाँ से कहाँ तक, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, वो असली आंसर क्या देगा, ये तो लाई करेगा, इस पर सेटिस्फाई कर जाएगा, इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आप जैसे ही आप लोगे क्या √2 से जैसे कोई बड़ी वैल्यू लोगे, जैसे आपने 2 ले लिया था ना, तो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये कह रहा है आपसे, देखो बेटा इसको तो याद ही कर लो कि अगर a sin x, अगर आपको दिया हो क्या a sin x और प्लस b cos x, ठीक है ना, तो इसकी रेंज आपको जो पूछता है रेंज, तो रेंज इसकी जो होती है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है क्या, -रूट में a² और प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है क्या, रूट में a² प्लस b², ठीक है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपका गिवन है मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा में आपका गिवन है ये, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कोई ये कैसे निकलता है, मैं तुमको आइडिया बता देता हूं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे हम sin a कर दें, a sin थीटा, sin थीटा वैल्यू ले दें और b cos थीटा कह दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा a/रूट में a² प्लस b², ठीक है ना, ये b/रूट में a² प्लस b²। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप एक ट्रायंगल बनाओगे ना, अगर ये a है ये b है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है a² प्लस b²। तो यहां से कहोगे आप सीधे कि a sin थीटा और प्लस b cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, यहां से 1 है तो रूट में हो जाएगा क्या a² प्लस b²। अगर ये a² प्लस b² तो मैक्सिमम हो गया, तो प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। भाई कोई जरूरी थोड़ी ना कि साइन आपका पॉजिटिव में ही हो, कॉस आपका पॉजिटिव में ही हो, दोनों आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। तो मिनिमम तब होगा जब दोनों निगेटिव होंगे, और पॉजिटिव तब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे और एक्सट्रीम पे होंगे अपने, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन एक्स, ठीक है, ये कह रहा है कि y इक्वल टू रूट में साइन एक्स अप टू कह रहा था इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अप टू इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारा ये y इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी है, तो अगर समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहां से कहोगे y² बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये साइन एक्स और प्लस y, ठीक है ना। अब आपसे बोला क्या dy/dx निकालने के लिए, क्या बोला है dy/dx, तो निकालो dy/dx, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 2y इंटू वाई डैश, ये क्या हो जाएगा हमारा cos x, और ये क्या हो जाएगा हमारा y डैश। तो यहां से जब y डैश को इस पार ले आएंगे हम, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा क्या 2y डैश माइनस y डैश इक्वल टू cos x। अब यहां से क्या कर लो, y डैश को कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। सिंपल है, हो गया। अब आपका y डैश यानी क्या है, यही dy/dx होता है, तो कह सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा cos x अपॉन में 2y माइनस 1। अब इसी में तुम ऑप्शन क्या करो, खोज लो, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन गिवन है क्या cos x अपॉन 2y माइनस 1 की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि dy/dx, तो dy/dx आपको दिया है क्या tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x। अब तुमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है,
तो डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1 से आप कर सकते हो। मेथड नंबर 2 अगर देखो यहाँ से, तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, सीधे आपका 0 हो गया। ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। दिया है हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर 2x dx। ये अगर जैसे ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 2x dx। ठीक है ना, जैसे कॉसेक स्क्वायर 2x dx होता है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉट 2x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतना डिटेल करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमको दिया है a की पावर 5x प्लस 3, तो यहाँ से क्या करना है आपको, a की पावर 5x प्लस 3 dx गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो क्या, लेट 5x प्लस 3 इक्वल टू t। तो यहाँ से देखोगे 5 dx 5 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। बस ये क्या होगा, e की पावर t इंटू डी टी और इंटू 5। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 का बाहर आ जाएगा, e की पावर t और प्लस c, तो क्या हो जाएगा सीधे हमारा e की पावर 5x 5 इंटू ई की पावर, ये अपॉन 5 हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा 5 ना, तो यहाँ से जाएगा क्या 1/5 1/5 इंटू ई की पावर 5x प्लस 3 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी कि एफ डैश एक्स। ठीक है ना, एफ डैश एक्स दिया है, अपॉन क्या दिया, एफ एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या, अगर मान लें लेट लॉग एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम t मान लें, तो क्या देखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/fx होगा पहले, इंटू क्या होगा हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा डी टी। तो देखोगे डी टी इक्वल टू डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इंटू डी टी। तो जैसे आप रखोगे यहाँ पे ना, आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सीधे हमारा, देखो ये एफ डैश एक्स, अब देखो यहाँ से एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा, एफ डैश से एफ डैश कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन सीधे कह सकते हैं क्या टी, और प्लस टी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से कह सकते हैं इसको सीधे कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी। तो लॉग टी क्या है आपका भाई, लॉग हमारा है टी में लॉग एक्स, लॉग एक्स एफ एक्स है, लॉग में लॉग एफ एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर जाएगा, यहाँ से लॉग एफ एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे क्या आपसे डिग्री पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है बोलते हैं ये होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो आप देखोगे पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे 3 है, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो पावर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 3। ठीक है, तो क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर आपका कोई इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स बराबर क्यू एक्स टाइप का हो, ठीक है ना, इस टाइप का होता है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ई की पावर क्या होता है, पी एक्स होता है। ठीक है ना, ई की पावर पी एक्स। तो निकालेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो देखो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, ये पहले यहाँ कुछ बन जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये जैसे देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर हमारा ई की पावर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 2x अपॉन एक्स
2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम इसका, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये इसका आपका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे थोड़ा सा टिपिकल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम मानेंगे t, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, ये आपका ये यहाँ लॉग होता है, इंटीग्रेशन होता है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको करेगा dx आपका क्या हो जाएगा dt बाई 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीधे e की पावर 1 बाई t dt, तो क्या हो जाएगा हमारा e की पावर लॉग में t, ठीक है। e की पावर लॉग t रखोगे तो लॉग में क्या हो जाएगा, ये लॉग आपका इससे e कट जाएगा, तो यहाँ से आपका t क्या आ जाएगा, t हमने माना क्या है, t हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नन ऑफ दी जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमको दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा की जो वैल्यू गिवन है, हमको कह रहा है कि कॉट थीटा आपको गिवन है क्या, -√3। आपसे पूछ रहा है क्या थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट अल्फा होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा कॉट थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉट में माइनस, अब ये होता है पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से कह देंगे थीटा हमारा क्या हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाई 6, n पाई माइनस पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको दिया है वैल्यू, अब आपको देखो आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिंपल ही फंडा है, देखोगे सेक थीटा ऊपर है टेन थीटा नीचे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये जाएगा क्या 1 प्लस साइन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमारा सीधे आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर जैसे ही बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अब रूट में है ना ये, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ सर्कल दिस व्हिच इज पासेस थ्रू दिस लाइन, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको हम डिटेलिंग भी कर सकते हैं। देखो को पहले जानते हैं सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक मतलब होता है सेंटर इनके क्या हूं, इनके सेंटर क्या हूं सेम हूं, यानी कह सकते हो क्या कि अगर आपका एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों का सेंटर क्या सेम है, तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा सिंपली। अब देखो अब कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक तरीका ये है कि 4 5 को x और y की जगह पे रख करके क्या करो सेटिस्फाई करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज क्या तरीका एक और है, एक और तरीका इसको करने का, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपका ये दिया हुआ है तो आपका देखो यहाँ से यहाँ तो जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4x और -6y और प्लस कह सकते हैं लैम्डा बराबर 0, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर हमारा क्या होता है -g - f होता है, तो जो -g - f यहाँ इसका होगा वही हमारे इसका भी हो रहा है, कोसेंट्रिक हो गया यहाँ से। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या यहाँ से ये अगर इससे पास होता है, इफ दिस passes through -4 और -5, देखो एट लास्ट में आपके आगे सेटिस्फाई कराना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले सेटिस्फाई करा, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, अब इस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, ये हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 चौका 16 और ये क्या हो जाएगा 30 और यही हो जाएगा कि आपका उसका वैल्यू प्लस लैम्डा बराबर 0 है। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 16 32 32 25 हो जाएगा आपका 57 57 30 87, तो 87 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 या लैम्डा क्या हो जाएगा आपका -87।
तो भाई -87 कहाँ पे है, एक ही जगह पे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा हमसे कि कह रहा सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n इज गिवन बाय द ज्योमेट्रिक मीन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ये होता है n+1/2 कि द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n नेचुरल नंबर्स इज n+1 गिवन बाय द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। देखो ये क्या ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, अगर ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या, अगर n टर्म्स हैं तो ये होता है क्या n और x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन xn तक, है ना। अब देखो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, हम 1 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 एंड सो ऑन कहाँ तक 2 की पावर n तक। तो आप देखो बताओ कितने टर्म्स है इसमें, तो यहाँ तक हो गए n टर्म्स और ये क्या हो गया n+1 टर्म। तो आपको ये पता g हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे आप n+1 और हो जाएगा हमारा 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 एंड सो ऑन कहाँ तक 2 की पावर n तक। तो आम देखेंगे क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 +1 +2 एंड सो ऑन n तक। अब पूरे की पावर हो जाएगा आपका क्या 1/n+1। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स भाई n+1 टर्म्स है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 की पावर, ये होता है, अब देखो ये n नेचुरल नंबर्स का सम है, 0 तो होगा नहीं इसमें, तो n+1/2 और इंटू करेंगे 1/n+1, तो देखोगे n+1 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे यहाँ पे 2 की पावर n/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 2 की पावर n/2 दैट इज आवर आंसर। बहुत ही बेहतरीन करा आपने, आप लोग बैठे रहे, आपने साथ दिया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे समझ में आते हैं और ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, और बताएं कि कैसा क्वेश्चन रहा है, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ पूरी मेजर कल सी टीम आपके लिए लगी हुई है। जय हिंद। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।